वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन का पजल। पजल के क्वेश्चंस कल आपको मैंने कराया भी था, एक क्वेश्चन मैंने नोट करके आपको दिया था और आज भी क्वेश्चन हम लोग पजल का ही करेंगे। तो देखिए, ये इस तरह की फैमिली बेस्ड पजल ना केवल एसएससी में बल्कि यूपीएससी यूपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर एसएससी की बात करेंगे तो ज़्यादातर कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं या छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं। मगर आप यूपीएससी की बात करेंगे तो वहाँ 5 क्वेश्चन हर साल आईएएस के पेपर में, पीसीएस के पेपर में आपको मिलेगा, जो कि फैमिली बेस्ड पजल आती है, ठीक है? बैंक पीओ में पजल आती है, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर अब आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहता है देयर आर 7 मेंबर पी क्यू आर एस टी यू बी। कुल मिला के कितने मेंबर हैं? कुल मिला के कितने मेंबर हैं आप देखो। पी है, क्यू है, आर है, यस है, टी है, यू है, वी है। पी क्यू आर एस टी यू बी कुल मिला के आपके पास 7 मेंबर हैं। कहता है आर इज फादर इन लॉ ऑफ यू। आर यू का ससुर है। आर यू का ससुर है जो, तो याद रखना कि कहता है आर यू का ससुर है जो शब्द का इस्तेमाल हमेशा बाद वाले के लिए किया जाता है। मतलब जो शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जा रहा है? यू के लिए किया जा रहा है। ठीक है, जो शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ? यू के लिए हुआ। भी की दादी है, यानी कि यू क्या है? फीमेल है। यू क्या है? फीमेल है ना? यू क्या है? फीमेल है, तो इसका कोई पति होगा। और आर यू का ससुर है, तो यू का ससुर कब होगा? जब इसके हस्बैंड का पिता लगेगा, तो ये आर हो जाएगा। आर यू का ससुर है। जो भी की दादी है, जो माने कौन? यू। भी की दादी है, तो इसके लड़के का लड़का या लड़की कुछ है, भी, जो भी की दादी है। तो देखिए, अभी मैं भी का जेंडर नहीं क्लियर कर सकता हूं। मैं भी का जेंडर अभी क्लियर नहीं कर सकता हूं। यहां पर मैं वी को बना लेता हूं। वी है। देखो, आर यू का ससुर है, डेफिनेटली इसके हस्बैंड का पिता है तो ससुर है। जो वी की दादी है, यू जो है वी की दादी लग रही है। पी के 2 बेटे हैं। अच्छा, पी के 2 बेटे हैं। टी एस का पिता है। यस और क्यू का लिंग समान है। आर पी से विवाहित है। आर की शादी किससे हुई है? पी से हुई है। आर की शादी पी से हुई है, तो आर की शादी पी से कर दो। अगर ये मेल है तो पी फीमेल हो जाएगी। और इसके 2 बेटे हैं, तो इनका कोई भाई भी होगा। वहां पर दिया है कि पी के 2 बेटे हैं, तो पी के देखो आर और यस हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनके 2 बेटे हो जाएंगे, है ना? 2 बेटे हो जाएंगे। तो देखो, 2 बेटे हो गए। अब क्या कहता है? पी के 2 बेटे हैं, टी एस का पिता है, तो टी एस का पिता है। अभी पता चल जाएगा एस कौन है। टी एस का पिता है, तो भाई टी किसका नाम होना चाहिए? टी इसका नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि पिता हो सकता है यस इसका नाम रख दो, तो टी एस का पिता हो जाएगा। यस और क्यू का लिंग समान है। यस का लिंग और क्यू का लिंग समान है, तो अभी क्यू के बारे में पता नहीं चला और सभी पर्सन दिखाई दे रहे हैं। 7 मेंबर हैं, तो 7 मेंबर से ज्यादा, 7 मेंबर से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। अब क्यू कौन है? क्यू ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यस और क्यू का लिंग समान है, मतलब उनका जेंडर समान है। फिर कहता है आर पी से विवाहित है। आर पी से विवाहित है, वो तो हम पहले ही बना चुके हैं, बोल भी दिया है। आर पी से विवाहित है, सब कुछ क्लियर है, केवल भी का जेंडर नहीं क्लियर है। सब कुछ क्लियर है, केवल भी का जेंडर नहीं क्लियर है। अब आ जाइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा है हु इज मदर ऑफ क्यू। क्यू की माँ कौन है? तो यहां देखिए, क्यू की माँ कौन है? क्यू की माँ कौन है भाई? ये देखो, पिता है। पिता की पत्नी ही तो माँ होती है ना, तो क्यू की माँ कौन हो जाएगी? पी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या दोगे? पी दोगे। क्यू की माँ कौन है? पी है। फिर कहता है भी टी से कैसे संबंधित है? अब बताइए, भी का टी से क्या संबंध है? वी का टी से क्या संबंध है? तो बेटा देखो, वी का जेंडर नहीं क्लियर है। अगर जेंडर नहीं क्लियर है तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होगा, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि इनका क्या लगेगा, पोता भी हो सकता है, पोती भी हो सकता है। तो वी का टी से क्या संबंध है?
से का की तरफ चलेंगे। जेंडर क्लियर ना होने के कारण आंसर सी एंड डी तय नहीं कर सकते। तो यहां पर देखिए आंसर में क्या क्या दे रखा है। कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता कि टी का भी से क्या संबंध है तो बता देते, क्योंकि टी का जेंडर क्लियर है। लेकिन यहाँ पर भी का टी से क्या संबंध है, तो भी का जेंडर नहीं क्लियर है, भी के बारे में पूछा जा रहा है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखना कि जिसके बारे में पूछा जाए अगर उसका जेंडर नहीं क्लियर है तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू। क्यू यू से कैसे संबंधित है, क्यू का यू से क्या संबंध है, क्यू का यू से क्या संबंध है। तो से का की तरफ चलोगे, से अगर का की तरफ चलोगे, से का की तरफ चलोगे तो बताओ इसका ये क्या है, पति है। अब पति का क्या है, भाई। पति का भाई लगता है देवर। अब देवर को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। तो आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ठीक है, अरे सबको क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। विश्वजीत बोलिए, आकृति सिंह बोलिए। हाँ, क्या होगा, श्रीनाथ बोलिए। आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा फटाफट। करेक्ट है कि नहीं, सबको क्लियर है, बिल्कुल। चलो अब इसके बाद ये सवाल देखो, ये भी एक पजल है, इस पजल को सॉल्व करना है। चलिए सभी बच्चे फटाफट देखें और सॉल्व करें जल्दी से, क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करें जल्दी से, क्या होगा। कहता है 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू। 3 पीढ़ियों का परिवार है और कितने सदस्य हैं, 6 हैं। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, मतलब कि सिंगल माता पिता नहीं है, मतलब कि जहां भी है मैरिड कपल है और 3 पीढ़ी है। अच्छा, अब क्या कहता है, परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं, यूटी की बुआ लगती है। यूटी की बुआ है, यूटी की बुआ है तो बुआ फीमेल होती है। यूटी की बुआ है तो यू का फादर होगा, उसकी ये बहन होगी। आर यस के पति की सास है। आर यस के पति, यस कोई महिला है, इसका कोई पति है। इसकी सास है कौन, आर। आर मतलब यस का, कहता आर यस के पति की सास है तो यस की मां है। फिर क्या कहता है, क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू का केवल एक बच्चा होना चाहिए। यस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है। अच्छा, यस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर बनाइए पहले आर को। आर मां है किसकी, यस की, यस की मां है और यस का कोई पति है, यस का कोई पति है। अब इनकी लड़का अगर मान लो मैं यू बना दूं, यू को बना दूं और इनकी बहन यहां पे बना दूं, यू, यू यहां पे बन जाए। और यहां पर लड़का यू नहीं बना सकता हूं, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा बताता हूं। यहां पर आप बना लो किसका, टी का। टी की बुआ लग रही थी ना, टी की बुआ लग रही थी ना, अब इसको हटाओ। टी की बुआ लग रही थी ना, यहां पर बनाओ टी को। 3 जनरेशन, 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, मतलब इनकी भी शादी होनी चाहिए। यूटी की बुआ लगनी चाहिए, ये देखो भाई बुआ लग रही है, इसके पिता की बहन है। आर यस के पति की सास है, आर यस के पति की सास है, बिल्कुल सास है इनकी, यस के पति की सास है। क्यू का केवल एक बच्चा होना चाहिए, क्यू का केवल एक बच्चा है। अब क्यू की शादी
मैं यस से भी कर सकता हूं, आर से भी कर सकता हूं, आर से भी कर सकता हूं, यस से भी कर सकता हूं, लेकिन आगे आपको बता दिया है कि यस और क्यू एक दूसरे से विवाहित नहीं है, यानी क्यू की शादी आप यस से नहीं कर सकते हैं, यानी क्यू की शादी आर से कर दीजिए। अब परिवार में 7 लोग थे, 2 लोग यहां हैं, 2 लोग यहां हैं, तो 2 2 4 एक, अच्छा एक, कितने लोग थे? 6 लोग थे, सॉरी। तो 2 लोग यहाँ हैं, 2 लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ, 6 लोग हो गए। सब लोग दिखाई दे रहे हैं, कौन नहीं दिखाई दे रहा? पी नहीं दिखाई दे रहा, तो पी यही तो है, पी की शादी कर दो यस से। सब कुछ क्लियर है, टी का जेंडर नहीं क्लियर है बेटा अभी भी। अब आ जाइए, कहता है देयर आर 6 मेंबर पी क्यू आर एस टी यू इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, यू इज aunt of T, you is aunt of T, clear? R is mother-in-law of yes husband, R is mother-in-law of yes husband। आप देख सकते हैं यस के पति, यस के पति कौन है? पी है, और इनकी ये सास है, तो मदर इन लॉ हो गई यार यस के हस्बैंड की। फिर क्या बोलता है? क्यू हैज ओनली वन चाइल्ड, क्यू हैज ओनली वन चाइल्ड, ये देखिए क्यू है और क्यू और आर के केवल एक ही बच्चा है पी। अच्छा क्या बोला भाई? क्यू हैज ओनली वन चाइल्ड, भाई गड़बड़ हो जाएगा, रुक जा। क्यू हैज ओनली वन चाइल्ड, क्योंकि शादी आर से नहीं हुई है। ओके, क्या बोला था वहां पे? क्यू का केवल एक बच्चा है, अगर एक ही बच्चा है, क्यू का केवल एक बच्चा है, पी की शादी अगर आर से कर दें और बोला क्यू की शादी यस से हुई नहीं है। 3 पीढ़ियों के परिवार में 6 सदस्य हैं, यूटी की बुआ है, यूटी की बुआ है, आंट है, क्या बोला था ऊपर? यू इज ऑन्ट ऑफ टी। ओके, परिवार में 3 पीढ़ी होना चाहिए, तो 3 पीढ़ी तो दिख रहा है, 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, टी और यू हैं। परिवार में एक भी अकेला माता पिता नहीं है, मतलब दोनों की शादी होनी चाहिए। कहता यू टी की बुआ है, यहां पर अगर यू टी की बुआ है तो भाई ये भाई बहन हो जाएंगे, अगर भाई बहन हो जाएंगे तो क्यू का एक ही बच्चा होना चाहिए, बोला है। आर यस के पति की सास है, यस के पति की सास कौन है? आर है। क्यू का केवल एक बच्चा है, क्यू का केवल, क्यू हैज ओनली वन चाइल्ड, क्यू हैज ओनली वन चाइल्ड, अगर क्यू का केवल एक ही बच्चा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट, एक ही बच्चा है, क्लियर है। क्यू का केवल एक बच्चा, बच्चा तो ये है ना भैया, दामाद बच्चा थोड़ी ना होता है, तो बच्चा तो यही है। बच्चे का जेंडर में मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, तो एक ही बच्चा है, तो अगर ये इसकी लड़की है तो बच्चा तो एक ही है ना, क्यू का केवल एक ही बच्चा है। इसका मतलब कि हम लोग झूठे विचार कर रहे हैं, काम पूरा सही हुआ है, सब कुछ सही है, केवल टी का जेंडर नहीं क्लियर है बेटा। अगर जेंडर नहीं क्लियर है तो फिर क्या करोगे? आंसर पे आ जाओ। अब पूछता क्या है? पहला सवाल है कि सर यूएस से कैसे संबंधित है, यूएस से कैसे संबंधित है, मतलब यू का एस से क्या संबंध है? से का की तरफ चलेंगे, से का की तरफ चलेंगे, इसका पति है और पति की बहन है ना, तो पति की बहन यूएस से कैसे संबंधित है? तो इसका पति है, पति की बहन है, यूएस से कैसे संबंधित है? पति की बहन है, पति की बहन, पति की बहन को क्या बोलोगे? ननद, क्या बोलोगे?
पति की बहन ननद यानी सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं। यूएस से कैसे संबंधित है? यूएस से कैसे संबंधित है? पति की बहन लगेगी तो सिस्टर इन लॉ। अगला सवाल क्या है? यश का पिता कौन है? अब देख लो यश का पिता कौन है। यश का पिता क्यू है मेरे भाई, यश का पिता क्यू है, तो आंसर में क्यू दीजिए, आंसर में क्यू दीजिए। यश का पिता कौन है? क्यू है, क्यू है ना? क्लियर है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो सब लोग, क्लियर है ना? बिल्कुल। आर टी से कैसे संबंधित है? आर का टी से क्या संबंध है? आर का टी से क्या संबंध है? तो आइए चित्र पे चलिए, आर का टी से क्या संबंध है देखिए। आर का यहां पे क्या लगा है? टी के पास से लगा है। आंसर हमेशा से का की तरफ दोगे, आंसर अगर हमेशा से का की तरफ दोगे तो आर जो है टी का क्या लगेगा? इसका पिता है, पिता है, इसका पिता है, और ये इसकी माँ है, तो माँ की माँ है। माँ की माँ क्या लगती है? नानी लगती है, यानी कि मैटरनल ग्रैंड मदर, नानी। क्या बोला? मैटरनल ग्रैंड मदर। आर टी से कैसे संबंधित है? आर जो है टी का मैटरनल ग्रैंड मदर है, यानी मैटरनल नहीं भी लिखा है तो ग्रैंड मदर आप दे सकते हैं, तो आंसर इसमें ग्रैंड मदर आ जाएगा। ठीक है, मैटरनल ग्रैंड मदर इसका आंसर है। अगर नहीं भी मैटरनल लिखा है तो ग्रैंड मदर आप दे सकते हैं। आर टी का क्या है? तो आर भैया देखो इनकी ये माँ है, माँ की माँ है, तो मैटरनल ग्रैंड मदर दे सकते हैं, आंसर सही है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये भी एक फैमिली बेस्ड पजल है, ठीक है। मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ब्लड रिलेशन में जितना हो सकता है मैंने सब कुछ करा रखा है। मैं आज आपका 3 चैप्टर कंप्लीट करने जा रहा हूं। मैंने आपको अल्फाबेट कंप्लीट कर दिया है, डायरेक्शन कंप्लीट कर दिया है, ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो गया है। अब कल बेटा संडे है, कल ऑफ रहेगा, और परसों मंडे को आपका टेस्ट रहेगा अपने टाइम पर। मंडे को आपका टेस्ट होगा और आपको मंडे को पीडीएफ भी दे दी जाएगी। मंडे को आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी और आपको टेस्ट भी रहेगा, ठीक है। ओके, अब देखो ए बी सी डी एफ जी एच एक परिवार के सदस्य हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच एक परिवार के सदस्य हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। क्या बोलता है? ए बी सी डी एफ जी एच एक परिवार के सदस्य हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। ए डी का पिता है, ए डी का पिता है, ए डी का पिता है, तो डी का पिता बना दो। जो यफ का भाई है, जो शब्द का इस्तेमाल हमेशा बाद वाले के लिए होता है यानी डी के लिए हुआ है। जो यफ का भाई है यानी डी जो है यफ का भाई हो जाएगा। अब कहता ई एच का पति है, तो अभी कोई रिलेशन हमें मिल नहीं रहा, जब मिलेगा तो हम कनेक्ट कर देंगे। ई एच का पति है, यफ ई की बहन है, यफ ई की बहन है, ई आ गया। और अब रिलेशन मिल गया कि ई एच का पति है, तो यहां पर एच आ जाएगा। ई एच का पति है, यफ ई की बहन है, बी डी का पुत्र है, बी जो है डी का पुत्र है, बी डी का पुत्र है, बी डी का पुत्र है। और सी का पति है, बी डी का पुत्र है, सी का पति है, तो सी इसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार है। जो भी सवाल बेटा पूछेगा उसका आंसर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। देखो पहला सवाल, ई बी से कैसे संबंधित है? ई का बी से क्या संबंध है? ई का बी से क्या संबंध है? तो से का की तरफ चलेंगे, से का की तरफ चलेंगे, तो बताइए इसका पिता है, पिता का भाई, अंकल। इस क्वेश्चन का अंकल चा आएगा, अंकल आंसर आएगा।
यच यप से कैसे संबंधित है? हाउ इज यच रिलेटेड टू यप? यच का यप से क्या संबंध है? यच का यप से क्या संबंध है? तो बताइए यच यप का क्या लगेगा? यच यप का क्या लगेगा? चित्र में देखो, यच का यप से क्या संबंध है? से का की तरफ चलेंगे तो इसका क्या है? भाई है, भाई का भाई, भाई का भाई है तो मतलब भाई ही है, और भाई की पत्नी मतलब कि भाभी, मतलब सिस्टर इन लॉ। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सिस्टर इन लॉ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? सिस्टर इन लॉ। एक अपोता कौन है? फिर से चित्र पे आइए, एक अपोता कौन है? एक अपोता देखिए, डबल जनरेशन गैप होता है पोते में, तो बी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पोता कौन है? बी है, तो बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अरे बोलो, है कि नहीं क्लियर? बी। अगला क्वेश्चन, ये भी फैमिली बेस्ड पजल है। इस पजल का क्वेश्चन करना है, फटाफट करिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी से करें, सारे बच्चे फटाफट करें। फैमिली बेस्ड पजल है। ऐसी पजल आपको आईएएस, पीसीएस, मतलब यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, हर जगह आपको ऐसी पजल पूछी जाती है और मिलेंगे प्रॉब्लम, राइट। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एबीसीडी ई। परिवार में 6 सदस्य हैं, एबीसीडी ई एफ एंड एफ, यहां पर एफ भी होना चाहिए था। परिवार में 6 सदस्य हैं, एबीसीडी और एफ। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। कहता है कि अ फैमिली कॉन्सिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, ए बी सी डी ई एफ, बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी। बी सी का पुत्र है, बी अगर सी का पुत्र है तो बी मेल होगा बेटा, मेल होगा ना, मेल होगा, लेकिन सी बी की माता नहीं है। अगर हम किसी के पुत्र हैं और वो मेरा माता नहीं है तो कौन होगा? पिता होगा। कहता है बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। फिर कहता ई सी का भाई है, ई जो है सी का भाई है तो ई को बना लो, भाई है तो जेंडर क्लियर है, मेल होगा। डी ए की बेटी है। अब देखिए यहां पर कोरिलेट नहीं हो रहा है, अब इसको हम लोग अभी बाद में चल के करेंगे। डी ए की बेटी है, एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, अभी ए भी नहीं मिला, यानी ये दोनों जानकारी को अभी हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं। ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, ये जानकारी अभी कोरिलेट नहीं हो पा रही है। आगे क्या बोलता है? एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, अभी भी कोरिलेट नहीं हुआ। ए और सी विवाहित जोड़ा है। ओ माय गॉड, यहां पर देखो लास्ट में जाकर के कोरिलेशन हो रहा है। ए और सी विवाहित जोड़ा है, ए और सी विवाहित जोड़ा है, तो ए महिला हो जाएगी। सी से शादी कर दिया इसका। अब देखो, एफ ए का भाई है, डी ए की बेटी है, डी जो है ए की बेटी है, डी ए की बेटी है, एफ ए का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ ए का भाई है, एफ ए का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ ए का भाई है। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी एफ हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ई सी का भाई है, ई जो है सी का भाई हो गया। डी ए की बेटी है, डी ए की बेटी हो गई। एफ ए का भाई है, भाई हो गया। ए और सी मैरिड है, मैरिड हो गए। तो यानी पूरी पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है। जो भी सवाल अब आपसे पूछेगा वो सवाल आप बता सकते हैं। तो बताइए कौन सा सवाल होगा? तो बताइए इसमें क्या होगा आंसर? आइए क्वेश्चन पे। सी का साला कौन है? अरे कौन है बताओ, सी का साला कौन है? तो भैया इनकी पत्नी ये है तो इनका जो भाई होगा वही तो ब्रदर इन लॉ होगा ना।
साला यप है, यफ। दूसरा सवाल है, परिवार में कितनी महिलाएं हैं? अगर सबका जेंडर क्लियर है तभी बता पाओगे, नहीं तो सी एन डी आंसर हो जाएगा। सबका जेंडर क्लियर है, कितनी महिला है भाई? 2 महिला है, तो बता सकते हैं इजीली, 2 महिला है, तो 2 महिला है तो दे दो 2। अब इसके बाद देखो क्या पूछता है। हाँ, पीछे आइए। अगला सवाल, यफ बी से कैसे संबंधित है? यफ का बी से क्या संबंध है? तो यफ का यहाँ का लगा है, बी से यहाँ से लगा, क्या संबंध है? से का की तरफ चलोगे तो इसका क्या है? पिता, पिता की पत्नी माता, अब माता का भाई मामा, यानी आंसर मिलेगा मैटरनल अंकल। आंसर क्या आएगा? मैटरनल अंकल, मामा, मैटरनल अंकल, यानी आंसर ए करेक्ट है, मैटरनल अंकल। इस प्रकार से ये पजल भी संपन्न हुई, सॉल्व हुई। अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगली पजल को करते हैं। ये भी एक पजल है, आपके सामने है, और सारे बच्चे इस पजल को सॉल्व करें। चलिए अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए जल्दी से। देखो बस, अब देखो 3 पीढ़ियों के परिवार में 5 सदस्य पी क्यू और एस टी हैं। किसी भी अकेले माता पिता के पास बच्चा नहीं है, मतलब कि आप सिंगल माता पिता का बच्चा नहीं बना सकते हैं, यानी कि मैरिड कपल होना जरूरी है ना। आर टी का ससुर है, आर टी का ससुर है, यस क्यू का बेटा है जिसका विवाह आर से नहीं हुआ है, यस क्यू का बेटा है जिसका विवाह आर से नहीं हुआ, पी और क्यू के लिंग समान है। यानी हमें एक फिगर ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट है, और वो भी एकदम सही सही रिक्वायरमेंट है, ताकि कि परिवार में जो 5 सदस्य हैं उनसे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, और सारी कंडीशन फुलफिल भी होनी चाहिए। और याद रखना कि 3 जनरेशन है, यानी 3 जनरेशन का मतलब ऐसे होना है, 3 जनरेशन मुझे लेके चलना है। कहता है देयर आर 5 मेंबर्स पी क्यू और एस टी इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड। बिल्कुल। आर इज फादर इन लॉ ऑफ टी, यस इज सन ऑफ क्यू। सबसे पहले आप यस सन है, इसका जेंडर क्लियर है, तो क्यू का सन है, बना लिया। यस इज सन ऑफ क्यू, जिसका विवाह आर से नहीं हुआ है, मतलब क्यू का विवाह आर से नहीं कर सकते, यहां पर आर नहीं आ सकता, मतलब विवाह तो हुआ है मगर आर से नहीं हुआ है। पी और क्यू का लिंग एक समान है, पी और क्यू का लिंग एक समान है। अच्छा, अब इंग्लिश की जानकारी थोड़ा पढ़िए। 5 लोग हैं कुल मिला के, अब 3 जनरेशन बनना चाहिए, मतलब इनके ऊपर भी जाना है मुझे। कहता देयर आर 5 मेंबर पी क्यू आर एस टी इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, आर इज फादर इन लॉ ऑफ टी, आर इज फादर इन लॉ ऑफ टी। अगर मान लो मैं यहां पर टी को ले लूं और फादर इन लॉ है, आर इज फादर इन लॉ ऑफ टी, अगर मान लो मैं यहां पर आर को बना लूं तो फादर इन लॉ हो जाएगा, इसका पति या पत्नी का पिता हो गया तो फादर इन लॉ, मतलब आर का जेंडर क्लियर है। और इज फादर इन लॉ ऑफ टी, आर का जेंडर क्लियर है। यस इज सन ऑफ क्यू, यस का भी जेंडर क्लियर है। हु इज नॉट मैरिड टू आर, मतलब देखो हु शब्द का इस्तेमाल किसके लिए होता है? हमेशा बाद वाले के लिए होता है, मतलब क्यू के लिए हुआ है। जिसका विवाह, जिसका माने किसका, क्यू का, जिसका माने किसका, क्यू का विवाह आर से नहीं हुआ है। क्यू का विवाह आर से नहीं होना है तो चलो मैंने टी से कर लिया इसका विवाह, ठीक है। अभी एक यानी कि क्यू का विवाह अगर आर से नहीं हुआ तो टी से करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका बच्चा है, इनका विवाह होना निश्चित है, क्योंकि सिंगल पेरेंट नहीं हो सकता। तो यानी इनका विवाह फिर किससे करोगे? पी से कर दो, और ये पुरुष हैं तो पी महिला हो जाएगी, और हो गया इनका विवाह। अब आर और टी के बारे में आ जाओ। कहता है
यस इज सन ऑफ क्यू हु इज नॉट मैरिड टू आर. पीज एंड क्यूज जेंडर इज सेम. पी और क्यू का जेंडर सेम है. बोल दिया कि पी और क्यू का लिंग समान है, जेंडर समान है, तो इनका समान है, तो ये महिला हो जाएगी, वो महिला तो ये भी महिला, तो ये पुरुष हो जाएगा. मेरे भाई जेंडर सबका क्लियर हो गया. क्वेश्चन शुरू में पढ़ने पर ऐसा लग रहा था कि इसका जेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जेंडर देखिए क्लियर हो गया. अब जो भी पूछेगा बता सकते हैं. पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि क्यू की मां कौन है. क्यू की मां कौन है? क्यू की मां देखो कौन है. क्यू की मां पी है. क्यू की मां कौन है? पी है. फिर देखो क्या कहता है. यश टी से कैसे संबंधित है? यश का टी से क्या संबंध है? यश का टी से क्या संबंध है? इसका लड़का तो इसका भी लड़का होगा, सन है, बेटा है, सन बेटा. फिर क्या कहता है? पी यश से कैसे संबंधित है? पी का यश से क्या संबंध है? तो पी का एस से क्या संबंध है? से का की तरफ चलोगे तो बताओ. इसका माँ है, और माँ की माँ क्या लगती है? माँ की माँ क्या लगती है? माँ की माता लगती है नानी, माने मैटरनल ग्रैंड मदर. मैटरनल ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर. यस, ग्रैंड मदर. तो आंसर आपका सही हो गया, ग्रैंड मदर. ठीक है. ग्रैंड मदर हम लोग नानी और दादी दोनों को बोलते हैं इंग्लिश में. कभी कभी क्लियर कर देता है, मैटरनल ग्रैंड मदर लिख देता है तो और क्लियर हो जाता है, पैटर्नल ग्रैंड मदर लिख देता है तो और क्लियर हो जाता है. बट नहीं भी लिखा है तो भी आंसर ग्रैंड मदर हम लोग देंगे. ठीक. अगले क्वेश्चन पे. बस. तो इस प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चंस थे पजल वाले, वो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए. अब मैं एक क्वेश्चन आपको अपने से लिख कर दे रहा हूं और आप लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है. देखो, मैं खुद से बना के क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइएगा. क्वेश्चन है, एक परिवार में 7 सदस्य हैं. 7 सदस्य हैं. एक परिवार में 7 सदस्य हैं. एक परिवार में 7 सदस्य हैं. ए बी सी डी ई एफ जी. जिनमें जिनमें चार वयस्क वयस्क का मतलब होता है एडल्ट. अडल्ट. जिनमें 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं. बच्चे मतलब चिल्ड्रन. जिनमें 3 बच्चे हैं. बच्चों में एफ और जी लड़कियां हैं. बच्चों में एफ और जी लड़कियां हैं. ए और डी भाई भाई हैं. ए और डी भाई भाई हैं. तथा ए एक डॉक्टर है. ए डॉक्टर है. ठीक है. ई एक इंजीनियर है. ई एक इंजीनियर है और भाइयों में से भाइयों में से
ई एक इंजीनियर है और भाइयों में से किसी एक से विवाहित है। ई एक इंजीनियर है और भाइयों में से किसी एक से विवाहित है जिसके दो बच्चे हैं। ई एक इंजीनियर है भाइयों में से किसी एक से विवाहित है जिसके दो बच्चे हैं। ठीक है। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ABCDEFG, जिनमें 4 एडल्ट 3 चिल्ड्रन हैं। बच्चों में F और G लड़कियां हैं। ए और डी भाई भाई हैं तथा ए एक डॉक्टर है। ये एक इंजीनियर है और भाइयों में से किसी एक से विवाहित है जिसके दो बच्चे हैं। बी डी से विवाहित है। बी डी से बी डी से विवाहित है तथा जी उनकी संतान है। बी डी से विवाहित है तथा जी उनकी संतान है। बी डी से विवाहित है तथा जी उनकी संतान है। तो सी कौन है? सी कौन है? ऑप्शन है ऑप्शन है ए की पुत्री, ए का पुत्र, ए का भाई, ए की बहन। ये 4 ऑप्शन दे दिया आपको। अब चलिए बताइए इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। राइट? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको बताना है। ये भी एक फैमिली बेस्ड पजल है। तो आज आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे पजल्स आपको 5-6 पजल करा दिया। अब इधर देखो, एक परिवार में 7 सदस्य हैं, ABCDEFG, जिनमें 4 वयस्क 3 बच्चा है। बच्चों में F और G लड़कियां हैं, ए और डी भाई भाई हैं। तो सबसे पहले ए और डी को भाई भाई बनाइए, दोनों भाई भाई हैं तथा ए एक डॉक्टर है। ये क्या डॉक्टर है? ई एक इंजीनियर है और भाइयों में से किसी एक से विवाहित है। ई एक इंजीनियर है। ई क्या है? इंजीनियर। और महिला होगी तभी तो भाइयों में से किसी एक से मैरिड होगी और इसके दो बच्चे हैं। ई एक इंजीनियर है और भाइयों में से किसी एक से विवाहित है। अब किससे विवाहित है आई डोंट नो, बाद में देखा जाएगा। जिसके दो बच्चे हैं, ठीक है, उसके दो बच्चे होंगे। बी डी से विवाहित है। अब बी की शादी किससे बोल रहे हैं? अब देखो, यहां पर बोल रहा है कि बी डी से विवाहित है, तो डी पुरुष है तो बी महिला हो जाएगी। बी डी से विवाहित है तथा जी उनकी संतान है और जी इनकी संतान है। और बेटा जी का जेंडर ऑलरेडी तुमको पहले से क्लियर है, बता दिया कि बच्चे 3 हैं जिसमें एफ और जी लड़कियां हैं। तो जी का जेंडर ऑलरेडी क्लियर है, तो लड़की है। अब 2 भाई थे, दोनों मैरिड हैं, एक लोग की शादी हो चुकी है। अब एक जो इंजीनियर बचा है उसकी शादी किससे हो जाएगी? डॉक्टर से। अब इसकी शादी यहां पर कर दो, इंजीनियर से। इंजीनियर से कर दो, इंजीनियर से कर दिया। अब बताओ, इसके दो बच्चे होंगे,
तो बच्चा 3 था, जिसमें से एक बच्चा देख रहे हो, और 3 बच्चे हैं, तो एफ और जी, तो एक तो एफ हो गया और एक सी हो गया। और एफ और जी का जेंडर आपसे पहले ही बता रखा है, क्लियर है कि फीमेल है। ये बताओ, हम कहें कि गाड़ी में 3 बच्चे हैं, बताओ, और उसमें से 2 लड़कियां हैं, तो तीसरा क्या होगा? लड़का होगा, तो सी लड़का हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। परिवार में कुल मिला के 7 सदस्य दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से 4 वयस्क दिखाई दे रहे हैं। वयस्क मतलब क्या समझ रहे हो? शादीशुदा नहीं होता है वयस्क का मतलब, जो कि 18 प्लस हो, 18 प्लस, 18 या 18 प्लस होते हैं तो वो वयस्क होते हैं। अब 4 वयस्क हो गए, 3 बच्चे हो गए। बच्चों में एफ और जी लड़कियां हो गई, एफ और जी लड़कियां हो गई। 3 बच्चे हैं तो सी लड़का हो जाएगा। 3 बच्चा है, 2 लड़की है, तो ऑटोमेटिक सी लड़का हो जाएगा। और जो पूछेगा बता सकता है। पूछा है कि सी कौन है, और ऑप्शन में सबका रिलेशन ए से बता रखा है, तो सी कौन है? ए का पुत्र होगा, इसकी पत्नी का पुत्र है तो उसका भी पुत्र होगा, ए का पुत्र। यानी आंसर क्या करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा। आंसर क्या करेक्ट होगा? बी करेक्ट होगा, बॉय, बी। अब बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? तो बेटा आज हम लोगों ने क्या सॉल्व किया? पजल को सॉल्व किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज 3 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच। और इस तरह से आई थिंक कि बहुत बेहतरीन तरीके से तीनों चैप्टर को पढ़ाया गया है, अल्फाबेट, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। अब इसके बाद क्या करना है कि कल संडे है, कल तो देखो ऑफ रहेगा, और मंडे के दिन आपका टेस्ट होगा। मंडे को जो टेस्ट होगा वो आपका अपने टाइम पे ही टेस्ट होगा, 5 से 6, 1 घंटे का टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिया जाएगा, और उस 50 क्वेश्चन को आप लोग टेस्ट के रूप में देंगे, और इसके बाद बाकी आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस शीट दे दी जाएगी, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे अब अगला चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर होगा रैंकिंग, क्रम व्यवस्था। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।